तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 यूनिट नंबर 1 की पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी हमने बताना है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन करने के काबिल हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को याद कर लें बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1। You have to know about which matrices are comfortable for addition. Matrices for addition. Matrices for addition. सबसे पहले जब आपने देखना है कि मैट्रिसेस फॉर एडिशन हमने करने हैं तो वो कंफर्टेबल कब होंगे। When they can add, वो कब ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक जो है वो आपकी शर्त होती है, उसके लिए वो है कि उनका ऑर्डर जो है वो आपस में सेम होना चाहिए। ऑर्डर इज सेम ऑफ बोथ मैट्रिसेस। उनका जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो दो मैट्रिसेस आप लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है, दो मैट्रिसेस तभी कंफर्टेबल होते हैं एडिशन के लिए जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है। यानी कि ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल एडिशन के लिए तब होंगे जब आपका ऑर्डर ऑफ ए यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। यानी इसका भी 2/2 है तो इसका भी 2/2 है, इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2 है, इसका 4/2 है, इसका भी 4/2 है, इसका 3/5 है, इसका भी 3/5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपने कंटिन्यू रखना है कि ऑर्डर इनका आपस में क्या होना चाहिए, सेम। जैसे कि
ये है, ये वाली मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ठीक है। अब इनका मैं कोई पार्ट आपको करवाता हूँ कि जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स से कि वो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ए हमारे पास है 2 2 5 2 और बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो भी क्या है 5 2 6 7। सो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है? सो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि इनका आपस में ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए, फिर ये मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन होते हैं। सो इसका ऑर्डर क्या है 2 rows 2 columns, इसका भी 2 rows 2 columns, यानी 2 by 2 and 2 by 2। सो they are comfortable for addition, comfortable for addition। सो ये था इसका आंसर। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है और वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं, ये आपने देखना है। सो उम्मीद है ये वाली आपको समझ आ गई होगी कि दो मैट्रिसेस तब कंफर्टेबल फॉर एडिशन होते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक कि बस आप लोग कंसेप्ट रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या है। यहाँ पे आप लोग देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। सो अब देखें आप लोग, ए हमारे पास है, इसको मैं इरेज कर दूं, ये मैंने अपने पास से एक एग्जांपल दिया आपको। अब आप लोगों को दो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ और बाकी आपने खुद करनी है, यहाँ से ये बुक से ही देखेंगे आपको, ठीक है। अब देखें ए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 1 2 1 -1 3 -1 3। सो क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन किस मैट्रिक्स के साथ है? देखें आप लोग बी को देखें तो उसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर सबसे पहले आप लोग फाइंड कर लें, वो क्या है 2 × 2 यानी 2 by 2, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अब हमने क्या देखना है कि इसी ऑर्डर का कोई और दूसरा मैट्रिक्स, जैसे बी है, बी को आप लोग देखें तो उसमें 2 rows हैं 1 कॉलम है, ये तो नहीं ना बनेगा 2 by 2, नहीं, ये बनेगा 2 by 1। सी देखें, सी हमारे पास इसी बुक में पेज नंबर 13 में बॉटम पे देखें क्वेश्चन, सी हमारे पास क्या है 3 by 2, ठीक है। डी उसके बाद दिया हुआ है, 2 + 1 ऐड हो जाएंगे तो ये 2 by 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 rows बन जाएंगे और 1 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास 2 by 2 है, ठीक है। ई जो है, ई मैट्रिक्स बुक में जो दिया हुआ है उसमें क्या है, इक्वल लगा के -1 0 -1 0 1 and 2 1 2। सो इसका ऑर्डर आप लोग देखें, इसका ऑर्डर क्या बनता है 2 × 2। अब देखिए आप लोग, इसका ऑर्डर आएगा 2 by 2 by 2। यहाँ पे देखिए 2 by 2 2 by 2, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, दे आर
comfortable for addition. For addition. आपने ये वाला काम नहीं करना है जो मैंने इस तरह लिखा 2/2 2/2 कर भी देंगे तो कोई इतना मसला नहीं। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट एक लिखनी है इस क्वेश्चन के आगे। कोई दो मैट्रिसेस फाइंड करनी है उसमें से और ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। तो यहाँ पे ए और ई जो है बुक में आप लोग देखें तो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। अब नेक्स्ट देखनी है। नेक्स्ट आपको मैं बुक शो करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये क्वेश्चन हैं। तो डी आप लोग बी देखें 3 and 1 है, यानी 2 रोज़ 1 कॉलम। और अगर डी को देखें 2 + 1 ऐड हो जाएगा 3, ये भी आ जाएगा 2/1 कॉलम। ठीक है, 2/1 और इसका भी क्या आ जाएगा ऑर्डर 2/1। सो बी और डी आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। आगे सी देखें और एफ देखें। सी और एफ ये मैं आपको करवा देता हूँ। सी एंड एफ, सी हमारे पास दिया हुआ है और एक आपके पास एफ है। सी हमारे पास दिया हुआ है 1 0 2 - 1 1 0 2 - 1 1 -2। यह आ जाएगा आपके पास 3 2। ये सेकंड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जो बुक में गिवन है। 1 + 1 -4 3 + 2 2 + 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है? इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 3 रोज 1 2 2 कॉलम्स। 3/2 इसका ऑर्डर आ गया 3/2। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसका ऑर्डर अगर देखें तो ये भी क्या आ जाएगा 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर आ गया 3/2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस एडिशन हो रही है, यहाँ पे भी एडिशन हो रही है, यहाँ पे भी एडिशन हो रही है। ये एक ही एंट्री है। इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 5 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये एक ही एंट्री है, ये दो एंट्रीज नहीं है, ये एक ही एंट्री है। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन आ रही है। दे आर, ये आप स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, ये आप लोगों ने इतनी सी नीचे एक स्टेटमेंट लिख देनी है सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपने एडिटिव इनवर्स, ये आपको मैं समझाता हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स पेज नंबर 13 आप लोग बुक का ओपन कर लें। पेज नंबर 13 बुक का ओपन कर लें। वहाँ पे टॉप पे हेडिंग दी हुई है बोल्ड वर्ड्स में, वहाँ लिखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू O equals to B plus A, then A and B are called additive inverse of each other। अगर हम लोगों को एक ही मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि यही क्वेश्चन है
additive inverse of any matrix A is obtained by changing to negative of the symbols. आगे आपको ब्रैकेट में एंट्रीज नज़र आ रहा है कि किनके साइन चेंज करने हैं, एंट्रीज के, ठीक है, ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे आप लोग मार्क कर लें इसे। ये जो लिखा हुआ है ना ऑफ ईच अदर, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू बी प्लस ए, उसी के नीचे जहाँ से एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए लिखा है, वहाँ से आपने इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, नीचे आपके पास लिखा हुआ है, दोनों मैट्रिसेस आपके पास सॉल्व होके माइनस से मल्टीप्लाई होके नीचे लिखा हुआ है इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, वहाँ तक आपने इसको करना है, ठीक है। बिल्कुल 2-3 लाइनें हैं, ठीक है, ऊपर टॉप पे। तो अब देखें हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन 2 अगर इसको देखें, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, टू फोर माइनस टू वन, 2 4 माइनस 2 1, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 माइनस 2 1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स जो कि होगा -2 -4 2 एंड 1। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये यहाँ पे आप लोग देखें माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, मेरे से मिस्टेकनली यहाँ पे नहीं लगा। तो ये आपकी प्लस वाली जो एंट्रीज हैं वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसको आप लोग भी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यही हो, ठीक है। इसको आप लोग कोई भी नाम भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज बी देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है। जस्ट कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक दो और क्वेश्चंस में ऐसे करवा दूँ कि आपने क्या करना है कि आपके पास एक क्वेश्चन और लिखा, यही बुक से ही मैंने ले लिया, एफ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बुक से, √3 1 -1 √2, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। कैसे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 -1 √2, माइनस से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, -√3 -1 +1 और -√2। माइनस से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखते हैं इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो भी इसी तरह आपने जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखें, क्वेश्चन ये आपका, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो चुका है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है,
ए है आपके पास -1 2 2 1, पेज नंबर 14 देख लें आप लोग, बुक सामने रखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्टेटमेंट में ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है और डी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नीचे आप लोगों को रोमन वर्ड काउंटिंग में, ये वाली काउंटिंग में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपके क्या हैं, सोल्व अनसोल्व क्वेश्चंस, उनको आपने सोल्व करने हैं। अब आप लोग देखें कि 1 आपके पास जैसे है 1, एक 1 करवा रहा हूँ आपको, और एक में आपको 7 और एक आपको 6 करवा रहा हूँ, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह आ जाए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है a प्लस 2/2 का 7 मैट्रिक्स गिवन है, 1 1 1 एंड 1, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है a प्लस के साथ, ठीक है। 1 या पॉइंट आपके साथ 1 क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1, ठीक है। इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वल का निशान लगाना है, इसी क्वेश्चन को अगेन लिखना है, और फिर आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है जो कि गिवन है ऊपर स्टेटमेंट में देखें, आपको ए का मैट्रिक्स गिवन है जो कि -1 2 2 1, -1 2 2 1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। प्लस आपने क्या कर देना है, ये वाला मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन में मौजूद है 1 1 1 एंड 1, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है अंदर। अब दो मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन कब होंगे, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया कि जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका ऑर्डर देखिए 2/2, इसका 2/2, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। अब एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरह कि आपने दो मैट्रिक्स ऐड करने जा रहे हैं, आप लोग किस तरह करेंगे, ये आपने -1 देखा, ये -1, इसी पोजीशन का ये वाली एंट्री है इसी पोजीशन की जो कि R1 है, दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस का साइन पहले यूज़ करेंगे, फिर इस एंट्री को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड एंट्री हमारे पास 2 है, 2 मैंने लिख लिया, थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखिएगा 2, ठीक है, ये प्लस का निशान, अब ये आएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 1 लिख दें, ठीक है, इजी है। यहाँ पे 2 है, अब हमारे पास 2, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखिएगा, आगे क्या आ रहा है प्लस लिख दिया, ठीक है। अब इसी की पोजीशन का ये वाली एंट्री है, तो ये लिख ली 1, ये आपके पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, यहाँ पे इसी की पोजीशन की एंट्री ये वाली है, तो इसके आगे 1 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग देखें कि ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे किस तरह, इस तरह, ये देखिए आपके पास 1 + 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास 0 आंसर। 2 + 1 आपके पास 3 आंसर, 2 + 1 आपके पास 3 आंसर, 1 + 1 आपके पास 2 आंसर, तो यही आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे आपके साथ एक दो और क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए एडिशन, ठीक है, एडिशन आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो इसी का ही मैं आपके साथ 7th पार्ट कर देता हूँ, वो माइनस में है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और आपके साथ एक 6 पार्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए, ठीक है। दोनों बल्कि आपके साथ एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, फर्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, और आगे जो 5 पार्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, उनमें मल्टीप्लाई होने हैं, ठीक है।
ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ आ चुकी है, इसको मैं इरेज कर दूँ ज़रा। इरेज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 IV। सॉरी, ये मार्कर मुझे गलती से दूसरा पकड़ा जाता है। IV यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, D प्लस आगे एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 0 2 -1 0 एंड 2। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पार्ट 4, ये मैंने पार्ट 4 लिखा है, D प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स। अब आपने D की जगह क्या करना है, जो ऊपर गिवन है ना आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स D का मैट्रिक्स आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आपने लिखना है, ठीक है। वो क्या है, 1 2 3 1 2 3 2 0 1 नहीं -1 0 2 -1 0 एंड 2। ये सॉरी मैंने एंट्रीज गलत लिखी हैं मैट्रिक्स में। ये पार्ट 4 तो मैंने मैट्रिक्स D का लिख दिया, जबकि पार्ट 4 में हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपकी बुक में वो ये है, जो क्या है 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1। ये मैट्रिक्स आपको बुक में गिवन है पार्ट 4 का, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। मैंने D के लिए उसका मैट्रिक्स ले लिया क्वेश्चन में से जो आपको ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। प्लस कर देना है मैंने इसी में यही वाला मैट्रिक्स जो कि आपको पार्ट 4 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि है 0 1 0 2 0 एंड 1। क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है? जी हाँ है। 1 2 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका आ गया हमारे पास ऑर्डर। ये देखें 1 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3 कॉलम्स है तो 3 आ गया। सो दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम, ठीक है। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड किस तरह करेंगे? वही पुराने वाला तरीका कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी पोजीशन को देखना है। 1 की पोजीशन हमने ले लिया 1, आगे क्या है प्लस प्लस लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे इसी पोजीशन पे 1 की पोजीशन पे 0 है, हम लोग 0 ऐड कर देंगे। आगे 2 है, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, बिल्कुल थोड़ी सी, 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे और आगे क्या लिख देंगे इसी पोजीशन का की एंट्री जो कि है 1। आगे क्या लिखेंगे 3, प्लस का निशान लगाएंगे और आगे इसी पोजीशन की एंट्री वो कौन सी है 0, तो 0 लिख देंगे। -1 ये रहा, आगे प्लस का निशान और आगे इसी पोजीशन की एंट्री जो कि है 2, ठीक है। अब 0 है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, 0 प्लस का निशान और आगे इसी पोजीशन की एंट्री वो भी 0 ही है। आगे क्या लिखेंगे 2 प्लस का निशान और इसी पोजीशन की एंट्री, यहाँ पे 2 है, इस पोजीशन पे यही वाली पोजीशन 1 है, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब इनका आंसर देखते हैं। इनका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इनका आंसर आ जाएगा 1 + 0 होता है 1, -1 + 2 + 1, ठीक है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं आती, इसलिए हम सिंपल 1 लिख देते हैं, ठीक है। जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आता है और माइनस जो है प्लस माइनस -2 में से 1 गया तो आपके पास आंसर क्या आया 1, ठीक है। अब 2 + 1 ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है। 0 + 0 0 ही रहेगा,
3 + 0 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। ठीक है, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। ठीक है, 133103। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आप लोगों ने इस तरह इन स्टेप्स के जरिए करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, सॉल्यूशन लिख के फिर आपने ये क्वेश्चन लिखना है। फिर आपने क्या करना है, डी की वैल्यू लिखनी है, जो डी का मैट्रिक्स जो ऊपर आपको स्टेटमेंट में मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। उसके बाद यही वाला मैट्रिक्स जो आपको पार्ट 4 में गिवन है वो लिखना है। फिर आपने इन सबको ऐड कर देना और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ आई होगी। अब दो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 पार्ट्स हैं ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इनमें से मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सीरीज हो जाए कि आपने क्या खुद से सॉल्व करना है और क्या नहीं। ठीक है, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन गौर से समझ लेंगे तो आपके लिए बाकी भी इजी हो जाएंगे। 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस क्या हैं, आर सेम, ये सेम है। ठीक है, और कौन सी है, 5 6 7 8 और 9, ये आपस में आर सेम है। ठीक है, सो इनमें से मैंने आपको कौन सा करवाया, 1 और 4, ये दो जो है ना 2 और 3 पार्ट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड है ना, सेकंड इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें आपको मैं करवाऊंगा 5 6 नहीं, बल्कि आप लोगों को करवा देता हूँ मैं 5 और एक नेगेटिव में करवा देता हूँ 7। ठीक है, 5 और 7 आपको मैं करवाऊंगा, बाकी ये जो 3 है ना 6 8 और 9, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे शेयर करना है, जो कि है 5 2 8। ये आपकी बुक में गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 3 का 0.5। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 2a। हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको लिखना है 2। ये सॉल्यूशन इस तरह आप लोग करेंगे, यहाँ पे आप लोग समझ लें जरा। सॉल्यूशन आप लोगों ने इक्वल का निशान लगाना है, 2 आगे आपने a का मैट्रिक्स लिखना है, a का मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है -1। बुक देखें आप लोग, बुक साथ साथ रखें, 1 -1 2 2 1 2 1, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है कौन सा, a का। ठीक है, क्वेश्चन में अब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, हर एंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, किस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, या इस तरह करते -1 मल्टीप्लाई बाय 2, वो ज़्यादा मेरे ख्याल बेटर रहेगा। ठीक है, वो लिखने की बात है कि आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो इस तरह करते हैं, आप स्टेप्स पूरे कर दें वैसे। ठीक है, किस तरह कि आपने क्या किया, लिख लिया -1, यहाँ लिख लिया आपने 2, यहाँ लिख लिया आपने 2, यहाँ लिख लिया आपने 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया आपने। अब आपने जो मैट्रिक्स के बाहर है वो वाली सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इजी था मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई अगर कर दें आप लोग, अगर डायरेक्ट यही आंसर लिख देंगे तो ये भी ठीक होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4 और 1 × 2 2। सो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है,
ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ चुका है 5 वाले का, ठीक है, 5 पार्ट। अब मैं आपके साथ कौन सा पार्ट शेयर करने वाला था, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, ठीक है। अब मैं आपके साथ 7 पार्ट शेयर करने लगा हूँ, 7 पार्ट, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है कि आपने बताना है -2, आपके पास एक गिवन है -2 ब्रैकेट में -2c, ये ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी मतलब वही है जो कि 2a का था, ठीक है, सिर्फ इसमें माइनस आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन -2, आगे आप लोग मैट्रिक्स लिखेंगे c, कहाँ से देख के लिखेंगे c मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है। c क्या है आपके पास, 1 -1 2, 1 -1 और 2, ये आपके पास c गिवन है, ठीक है, c मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, इस 2 को आप ब्रैकेट पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 1 -1 और ये 2 और यहाँ पे ब्रैकेट, क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, -2 से करना है, ठीक है, -2 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आने जा रहा है, 1 into -2 that is -2, -1 -1 और -1 -2 is +2, ठीक है, 2 into -2 that is -4, ठीक है। सो ये आपका क्या था, फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है, ठीक है, उसका आंसर आया है -2 2 एंड -4, ये आपका फाइनल आंसर है। सो बाकी क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब आपने इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ये आपने खुद सॉल्व करनी है इसके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।